Ladies and gentlemen, सुना FM 9.4 ही है इस्लामाबाद। सुनाओ मेरे पाकिस्तानियों, मेरे हमवतनों, चीनी के बोझ से बाहर आए हो। यार मुझे एक बात की समझ नहीं आई। मैं अपने पाकिस्तानियों से बात कर रहा हूँ कि मैं जब पैदा हुआ था और जब मैंने मैट्रिक किया तो मुझे मैट्रिक में याद है, मैंने पाकिस्तान टेलीविजन लगाया तो उस पर खबरों में कह रहे थे मुल्क एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, मेरी शेव ही 2 दिन बाद ठीक आ जाती है। अभी भी मैं खबरें सुनता हूँ तो कहते हैं मुल्क बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है। तो ये मुल्क नाजुक दौर से जो गुजर रहा है, तो ये जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन गई हैं, बड़े बड़े दफ्तर खुल गए हैं, ये जिनके विलास हैं, तो ये सब कैसे तरक्की हो गई है? अब बाइकाट खेला जा रहा है मुल्क के अंदर। इस प्रोडक्ट का बाइकाट कर दो, इस प्रोडक्ट का, ये उनकी है। आज तक आपने जिन्होंने मिलावट कर करके पाकिस्तान में चीजें बनती हैं और बेची हैं, जिन्होंने ये टमाटर महंगे करके, आपने इनका बाइकाट तो किया नहीं। ये जो आपके बिल्कुल साथ वाले मोहल्ले में होते हैं, इन 6-8 प्रोडक्ट के पीछे तो बड़ा जोर चल रहा है। हाँ जी, ये जिन्होंने रमजान में अशिया खुर्दरो नोश के ऊपर लाखों रुपए कमाए और झूठ बोल के कमाए, आपने इनका बाइकआउट तो नहीं किया। हाँ जी, आपको तो आज पता चले कि ये टमाटर, ये दही, ये मुर्गी महंगी होने वाली, आप 8-8 खरीद के फौरन स्टोर कर लेते हैं कि चल यार 2 हफ्ते तो लंघ जाएंगे, वो बात ठीक है, महंगी होएगी तो देखी जाएगी। इसका बाइकआउट तो नहीं किया आपने। तो मैं तो कहता हूँ पहले अपने ज़मीर का बाइकआउट करें। क्या आपका जो ज़मीर है ना, जिसको आपने जुतियां मार मार के सुला दिया है गहरी गफलत की नींद, जो सिर्फ कड़कते नोटों की ट्रर सुन के उठता है, अदरवाइज वो सोया रहता है, वो चाहे रिश्ते हो, चाहे मेहमानदारी हो, हमसायागिरी हो, अच्छे बुरे की तमीज हो, मिलावट से पाक हो, ज़मीर पे ऐसा बोझ डाल के आपने सुला दिया। पहले इसको जगा लें, उसके बाद देखेंगे फिर किस चीज का बाइकआउट करना और किसका नहीं। और या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे जल्दी जगा दिया। मैं उर्दू पढ़ रहा था 9वीं क्लास में। मकसूद साहब हमारे गवर्नमेंट हाई स्कूल के टीचर थे, तो एक मुहावरा आया कि बंदर के हाथ में माचिस आ जाए तो वो जंगल को आग लगा देता है। तो मैं उनसे बार बार पूछता था कि भाई उस तक ये माचिस पहुंची कैसे पहुंची, और अगर पहुंच गई तो वो क्यों लगाएगा उसको। वो यानी बंदर तकरीबन समझदार जानवर है बाकियों से, लेकिन वो मुझे हमेशा 2 चपेड़े मार के कुछ ना कुछ कह के बिठा देते थे। फिर मुझे जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने ये मोबाइल देखा ना सबके हाथों में, तो मैंने कहा अच्छा अगर ये पहुंच सकते हैं तो उसके हाथ में भी माचिस पहुंच सकती है। और अगर ये सज्जे खब्बे से चीजें लेकर डाउनलोड करके या अपलोड करके अपने आप को बहुत बड़ा तुरखम समझते हैं, तो वो भी आग लगा ही सकता है। हो जा शुरू। ये भी पढ़े लिखे के हाथ में हो तो चीजें ठीक हों, वरना सोशल मीडिया पे नजर पड़ती है तो अल्लाह माफ करे। पिछले दिनों एक क्लिप मशहूर हुआ जनाब, किसी टीवी चैनल के मॉर्निंग शो का। एक कॉमेडियन और एक मिमिक्री आर्टिस्ट ने कहीं 4 लड़कियों और 2 बंदों को कह दिया कि ये आपने मॉर्निंग शो में बेहयाई मचाई हुई है, तो ये है तो वो है। खुद ही उन्होंने उसको इनवाइट किया हुआ था और वो लाइव जा रहा था, और ना उन्होंने उसको कट किया, ना उन्होंने ब्रेक ली। वो सिर्फ उन्होंने ये ड्रामा इसलिए किया कि अगले 8-10 दिन हम ट्रेंडिंग पे रहेंगे, लोग हमें शेयर करेंगे। और माशाल्लाह पूरी कौम ने शेयर किया कि ये देखें। अच्छा, लोगों ने उसे मर्दे मुजाहिद का लक़ब देना शुरू कर दिया कि कोई तो बोला बेवकूफ हो। उन्होंने ये सब ड्रामा इसलिए किया था कि हमारा क्लिप मशहूर हो, वरना जो मॉर्निंग शो में जा रहा है उसको नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और उसने भी ये सारी कुछ अच्छी बातें उधर जाके करनी है। बहरहाल शादी कौम का कुछ नहीं हो सकता, इसलिए 60 साल से ये बेचारे लगे हुए हैं एक काम के ऊपर। हम भी लगे हैं, आप भी लगे रहे। हम आपको अब ब्रेक की तरफ लगाते हैं। We'll be back right after this break. ए नहीं सज्जना असूल प्यार दे, निक्के निक्के बच्चे होने वट्टे मार दे, वट्टे मार दे। ये मैं नहीं कह रहा, ये एक टिकटॉकर कह रही थी। यार वैसे ये कैसे लोग हैं ये जो 10-10 सेकंड की वीडियोस बनाते हैं? आखिर यार ये इंसान है,
वही मैं कह रहा हूँ कि आखिर ये इंसान है, इनका भी एक ज़हन है, इनकी एक जिंदगी है, इनके एक प्लान होंगे, ये भी सोते होंगे, उठते होंगे, रोटी खाते होंगे, नहाते धोते होंगे, दोस्तों यारों से मिलते होंगे, रिश्तेदार होंगे और फिर ये वीडियो बनाते होंगे हैं? आखिर इंसान है। मलिक मुराद साहब, ये क्या हाल है जी ताड़ा? मैं ठीक ठाक मलिक मुराद साहब। कब ला रहे हैं 2 अरब रुपए मलिक मुराद? अच्छा नहीं, वो और थे मुराद। रशीद नियाज़ी साहब लाहौर से, थैंक यू सर जी। मोमिना खान साहिबा फैसलाबाद से, सजाद अली का ट्रैक प्ले करता हूँ जी मैं अभी। मोमिना साहिबा, वालेकुम अस्सलाम। मेहदी हसन का कोई सॉन्ग प्ले कर दें। ऑल राइट बॉस, नाम आपने अपना नहीं लिखा। राजा गुलाम अली लाहौर कैंट से मैसेज कर रहे हैं, कहते हैं क्या हाल है आपके, सलामत रखे अल्लाह आपको। मलिको के आवाज, सबसे पहला ट्रैक उन्हीं की आवाज में था। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाह करम है याली मदद जी, लिखा हुआ इन्होंने। माशूक अली, क्या हाल है माशूक अली भाई? खैरियत से हैं? ठीक है, बड़ा सोना ना थोड़ा। सरदार रिजवान, कितने शौक से छोड़ दिया तुमने याद, अच्छा कितने शौक से छोड़ दिया तुमने याद करना, जैसे सदियों से तेरे दिल पे बोझ थे हम। उई, करंट लगाने वाला ये मेसी था। उई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? राजा फरहान भाई, एंड ही इज फ्रॉम इस्लामाबाद। का गांव है मेरा बिगवाल। बिल्कुल है जनाब भाई, कल आपका शो मिस हो गया, कोई गल नहीं अपना राजा जी। खैरी राजा जी, खैरी। मोबाइल गुम हो गया था, अल्लाह खैर करे। आज कहते मिल भी गया, माशाल्लाह माशाल्लाह। एक ही गल है, कोई छुपन छुपाई खेड़ दियो या घर दा हिलिया होया मिठू टे मोबाइल है, छुप जांदा किते मंजी संजी थल्ले, मुड़ फिर उन्हें कहंदे एकदम बाहर आ जांदा है। लव यू टू सर जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये मेरे राज साहब का प्यार है जी, अल्लाह जिंदगी दे फरान तेनू खुश रहे। बहुत सारी दुआओं से मेरे भाई ने नवाजा जनाब। मेरे वाले नाल वैसे बड़ी मोहब्बत है जी। F24 कॉलेज पढ़े असी मेरे वाले नाल। मेरे ने एक जातक होना सा कैसर। सरदार रिजवान साहब, हाउ आर यू? वकार सलीम भाई, रहीम यार खान से इनका ताल्लुक, बिलोंग टू पलंदरी, आजाद जम्मू कश्मीर का ये इलाका है। प्रोग्राम उनको बहुत अच्छा लगता है मेरे भाई को, और कहते हैं कि SMS किया क्योंकि आप SMS नहीं पढ़ते हमारा, कहीं एंड पे जाके पढ़ते हो। नहीं सर जी, अभी तो मैंने स्टार्ट में आपका मैसेज पढ़ लिया। देखिए मैंने आपके सारे सपनों के ऊपर वाइपर फेर दिया ना। मरियम मिनाज साहिबा एज यूजुअल हमारा साथ दे रही हैं। कहां से? सुहाबा। आरजेसी, एक फरमाइश प्लीज प्लीज प्लीज, पूरी वारिस बेग की आवाज में सुना दें। दुख दर्द अलम भी नहीं, वो वारिस बेग नहीं है, मरे। बहुत अच्छी वैसे मरियम, आटे च लून तेज करने वाली है। चंगे भली बिरयानी तू पप्पा बना के पेश करने वाली है। पापा समझती वो जो घोल से जाते हैं चावल, वो सरमद कदीर है। गुड़िया रानी सिंगोरी, आपने तब्दील करके रख दिया। मैं नहीं बोलता, हाँ मैं नहीं बोलती, मेरी गार्ड बोलता। सोनिया फ्रॉम चकवाल, भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ऐसा लगता है कि रियल में मेरा कोई भाई है। अब मैं हूँ ही, मैं धरती पे पैदा ही भैना बुलान ली होया। मैं हूँ। दुख दर्द अलम भी नहीं रहना, मैनू तेरा गम भी नहीं रहना। रहना है इश्क सदा, जिंदा है रहना है सदा। यही वाला कह रही है ना। ना तड़फा इश्क दे मारनू, वकुत हैं वो सरमद दो। आज निकल के शो में सरमद को लाइव भी लेंगे यार, उससे बात करेंगे। बड़े दिन हो गए भाई से कोई बात नहीं हुई, पूछे क्या कर रहा है। ये लीजिए जी, सुनिए आप अपनी पसंद का ट्रैक। वेलकम बैक जी। अच्छा सजनों, एक मसला और भी है। ये मसले का लफ्ज मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है
कि मसाइल तो सभी की ज़िंदगी में है, लेकिन कुछ मसाइल ऐसे हैं जो बड़े अजीब से लगते हैं लोगों के मुंह से सुन के। जैसे एक मेरा दोस्त आया तैयार होकर और उसके पास वो बेल्ट नहीं था जो उसने पहनना था और उसने एक और पहन लिया। वो 6 से 7 घंटे उस बेल्ट के मुतल्लिक ही परेशान रहा। पहना हुआ भी है, पैंट भी जगह पे टिकी हुई है, लुकिंग गुड है। मुझसे पूछा, डीजे से पूछा, एक और से पूछा, फिर जिधर गए उनसे पूछा, उसने कहा हाँ यार लुकिंग गुड। फिर भी कहता 3 घंटे बाद यार वो बेल्ट ना पता नहीं मैंने कहाँ रख दी। मसला उसकी जिंदगी हो जाए शुरू। कॉमन मसला पाकिस्तानी कौम के, जो मैंने पिंड इस्लामाबाद में इर्द गिर्द पूछ के लोगों से एक सर्वे सा टाइप किया, कायम किया, पूछा, पता चला कि बैटरी लो होना एक बहुत बड़ा मसला है। जहन पे सवार, असाब पे सवार, घर में मौजूद हैं, किसी के फोन से घर बता सकते हैं कि मैं यहाँ हूँ, इतने बजे तक आ जाऊंगा, लेकिन नहीं। मेरे जैसे शख्स इसमें मुब्तला हैं और मैं अपने आप को उन जाहिलों में शुमार करके अपने आप को वावा कोसता रहता हूँ और गफलत की नींद से झंझोड़ के जागता रह। आज भी मैं गाड़ी में भूल गया, नीचे गया बाकायदा लेने, ओहो पता नहीं क्या बनेगा, हालांकि 40% बैटरी थी। कुछ मसाइल ऐसे हैं जो इंसान ने खामखा पाल रखे हैं और उसको असाब पे था। एक तो होता है ना कि कोई मसला लाइक किसी की जिंदगी मौत का प्रॉब्लम है, ब्लड इकट्ठा करना है, कोई ऐसा इंजेक्शन रिक्वायर्ड है जिसे लाइफ सेविंग इंजेक्शंस होते हैं वो चाहिए, उसके लिए पैसे इकट्ठे कर रहा है, ठीक है। कोई डोनेशन है, किसी से वादा किया हुआ है कि जी आपको हम 50,000 स्कूल में आके देंगे तो आप ये किताबें और ये बच्चों को, यानी कुछ ऐसी चीजें जिनका बहुत ज्यादा जरूरत हो लाइफ में और आप उसके लिए परेशानी ले रहे हो। और कहीं यार एक मसले में पड़ा हुआ 20,000 कम है, मैंने एक जगह बात की हुई थी, उनको हमने डोनेशन देना, आई हॉस्पिटल है, फलाना जो भी है। लेकिन ये क्या मसाइल है, बेल्ट, चार्जर, हैंड फ्री, डाटा किसी का डिलीट हो जाए, अल्लाह की कसम ऐसे लगता है कि उसके घर में कोई बहुत बड़ा बुजुर्ग फौत हो चुका है। उसके चेहरे के तासुरात अजीब होते हैं। बंदे को तो पहले यही पूछते हैं यार अब अम्मी ठीक है आपकी, हाँ हाँ, वाले साहब की तबीयत, हाँ हाँ, फिर इतना क्यों परेशान, यार वो डिलीट हो गया डाटा। बड़े अल्लाह माफ करे तू नासा दा चेयरमैन सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ तेरे कोई एटमी फार्मूले सन है, तू दुनिया ਨੂੰ उड़ा देना सी, लेकिन ਹੁਣ दुनिया वसन लग पेगी और अब क्या होगा। यानी बिल्कुल ही तुमने वो इंजेक्शन, उसमें उसका फार्मूला था कि भैंस को लगाए तो वो 4 कट्टियां और 2 कट्टे इकट्ठे दे देगी। क्या था, तस्वीरें फुहारे के पास खड़े होके, किसी के शादी के सोफे पे बैठ के, अगर किस्मत से 1000-1500 का सूट खरीद लिया है या कहीं से ब्रांड पहन लिया तो उसकी 500-700 तस्वीर खींच लेनी, एक ही मोमबत्ती को 2-3 दफा फूंक मार के उसको बार बार रिकॉर्ड करना, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या था, फिर हो जाएगा। अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी दे रखी है, शक्ल तुम्हारी माशाल्लाह अभी भी वही है, नूर नाम की कोई चीज नहीं है। जब तक आप इस पे फिल्टर ना लगाएं तो आपको क्या परेशानी है। लेकिन भाई उन्होंने सर पकड़ा होता है। इससे पहले चले जाएं कोई 10 साल पहले तो वो मेमोरी कार्ड करप्ट हो जाता था तो ऐसे लगता था कि पूरा महल्ला करप्ट हो गया है, पूरा खानदान करप्ट, यानी उसको किसी से लेन देन ही नहीं है, उसको अच्छा ही कोई नहीं लग रहा, उसको हम नहीं अच्छे लग रहे, उसको घर वाले नहीं लग रहे, उसको बाहर निकलने को दिल नहीं कर रहा है। उसको तो मेमोरी कार्ड बड़ी एक अहमियत रखता होता था। हो जाए शुरू। और अब ये मसाइल आपके सामने है, मैं क्या बताऊं, मेरी जिंदगी में तुम्हें क्या बताऊं। तुम खुशी हो या गम हो, ये मैं नहीं, ये खान साहब कह रहे हैं कि गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू।